तो ये मैंने बताया था आप सबको कि कृष्ण के दो बुआ हैं। कृष्ण की कितने बुआ हैं? दो। बड़ी बुआ का नाम है कुंती। क्या नाम है? कुंती। भगवान की बुआ का नाम कुंती है। तो अच्छा, कुंती बच्चों का ही नाम क्या है? पांडव। उनको ही पांडव कहते हैं। ये 5 जने थे इसलिए पांडव। बड़े का नाम है युधिष्ठिर और छोटे का क्या नाम है? भीम। तीसरा नंबर वाले का अर्जुन और नकुल और छोटे का नाम है सहदेव। ये 4-5 बेटे हैं कुंती माता। पति नहीं है। पति का नाम था पांडु और पांडु के पुत्र कहलाए पांडव। भगवान के सगे बुआ के बेटे हैं, यानी भगवान के भाई हैं पांडव। पांडवों का बंटवारा हो गया है किससे? अपने बड़े पिताजी से। उनके बड़े पिताजी धृतराष्ट्र ने उनको खांडव प्रस्थ में जगह दिया है और पांडव इतने मेहनती हैं, बंजर खांडव प्रस्थ को क्या बना दिए हैं? स्वर्ग बना दिए हैं, इंद्रप्रस्थ बना दिया है और राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। तो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो जब सबको न्योता देते हो, कोई भी यज्ञ करो, कोई भी पूजा होता है, कोई भी विवाह संबंध होता है तो किसको न्योता दिया जाता है? पूरा सब परिवार को न्योता दिया जाता है। बिना परिवार के विवाह, बिना परिवार के यज्ञ किया नहीं जाता। आज पांडव यज्ञ कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो भगवान अपने मामा के लड़कों को भी कुछ बताओ, मामा परिवार को भी निमंत्रण देते हैं ना। तो मामा पक्ष यानी कि वासुदेव जी के बेटे कृष्ण और बलराम को भी निमंत्रण मिला है। भगवान भी आज राजसूय यज्ञ में गए हैं। तो बिना यज्ञ करो तो सबको जिम्मेदारी बांट देना चाहिए। कैसे? जैसे भागवत यज्ञ है, आप यज्ञ कर रहे हैं, भागवत ज्ञान यज्ञ है। वो हवन होते तेने बस यज्ञ नहीं कहा है, ठीक है। मन में जो यज्ञ चलते उसको भी महायज्ञ कहते हैं। तो भागवत भी क्या है जी? यज्ञ है। तो देखो, कोई भी बड़ा काम करो तो जिम्मेदारी बांटनी पड़ती है ना। जिम्मेदारी बांट दो। एक ही काम अगर एक ही व्यक्ति करेगा तो यज्ञ सफल नहीं होगा, और होगा भी तो बड़ी मेहनत लगेगा। तो सबको अलग अलग जिम्मेदारी बांट देनी चाहिए। तुम मंच में जिम्मेदारी देखोगे, एक तुम महाराज के रहने की जिम्मेदारी देखोगे, कोई महाराज का भोजन का जिम्मेदारी देखेगा, कोई सगा मेहमान आएगा तो उनको बैठाने की जिम्मेदारी उनकी है। ऐसे परिवार में जिम्मेदारी बांट करके क्या करना चाहिए? कोई भी काम को करना चाहिए। तो पांडव है 5 भाई और 100 भाई है बड़े पिताजी के बेटे, यानी टोटल कितने भाई हैं पांडव? 105 भाई। हालांकि झगड़ा है लेकिन भाई को तो भाई का। हाँ, पांडव लोग कितने भाई हैं? 105 भाई। और सबको जिम्मेदारी बांटा गया है। तो भगवान बांटे सबका जिम्मेदारी। कहा यज्ञ करना है, राजसूय यज्ञ, छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ है। तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा कोषाध्यक्ष बनाना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी काम करो, कोई भी संगठन हो, कोई भी प्रदेश हो, अच्छा प्रदेश चलाने के लिए एक वित्त मंत्री रखना पड़ता है। रखते हैं वित्त मंत्री। संगठन चलाने के लिए भी क्या रखते हैं? कोषाध्यक्ष। अरे औ गाँव में इसने दुर्गा मढ़ाते तेमा कोषाध्यक्ष रखे पड़ते भैया। बिना कोषाध्यक्ष के कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो। तो भगवान का एक को कोषाध्यक्ष बनाओ। किसको बनाना है? तो कोषाध्यक्ष बनाए दुर्योधन को। तो पांडव कहे महाराज दुर्योधन भाई बल्कि है लेकिन कसाई से कम नहीं है ना, बहुत बड़ा दुश्मन है वो। दुर्योधन कभी नहीं चाहेगा कि पांडव राजसूय यज्ञ कर ले, लेकिन भगवान जानते हैं दुर्योधन के हाथ में क्या है जी? लक्ष्मी है। देखो कई लोगों के हाथ में लक्ष्मी होता है। कैसे लक्ष्मी होता है? उदाहरण बताता हूँ। आप 2 रुपया दो, आप उसको 10 रुपया दोगे ना, कुछ दिन बाद मांगोगे तो उसको 10 की जगह 20 बना के देगा। तो कोई जादू से नहीं बनाएगा, बचत करके बनाएगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जिसके पास पैसा तो खूब आता है लेकिन टीका नहीं पाता। तो दुर्योधन के हाथ में लक्ष्मी है। दुर्योधन 10 खर्चा करेगा तो 100 आ जाएगा। तो भगवान ने दुर्योधन को राजा कोषाध्यक्ष बनाया। कहे दुर्योधन तुमको कोषाध्यक्ष बनना है, यज्ञ में जो भी खर्चा आएगा वो तुमको पूरी करना है। जिसको भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तुमसे लेकर के जाएंगे। हाँ, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष। अर्जुन को कहा अर्जुन
और नकुल, ये दोनों क्या करेंगे, अतिथि आएंगे उनको हाथ जोड़कर उनका चरण धुला करके सभा में ला करके बैठाएंगे, अतिथि का सम्मान कराएंगे। भीम अतिथियों को भोजन कराएगा और महाराज धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों मुख्य यजमान बन के यज्ञ में बैठेंगे। ऐसा बनाया जाता है रूपरेखा। तो कहा पत्री उठाने का काम कौन करेगा, तो कोई तैयार नहीं हुआ। तो भगवान कहे काम करो, लोग खाकर जाएंगे, उनकी जूठी पत्तल उठाने का काम मैं करूंगा। तो भगवान ने पत्तल उठाने का काम लिया। आज भी सियान कहते खाने खिलाने वाले से ज्यादा पुण्य वो पत्री उठाने वाले को मिलता है। क्यों मिलता है? हाँ भाई, इतना व्यक्ति ने राशन लिया है, तेल लिया है, सब्जी लिया, चावल लिया, दाल लिया, और आजकल गैस सिलेंडर तक महंगा है, मिलत नहीं है। अब इतने ऐसे स्थिति में कोई आदमी भोजन बना रहा है, बनाकर किसी को खिला रहा है, और जिसने कुछ नहीं किया है, केवल आया और पत्री उठा लिया, तो उसका पुण्य ज्यादा हो गया। अब इसमें कोई तर्क नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि खिलाने वाले से ज्यादा, खाने वाले से ज्यादा वो जो उठाता है पत्री, उसको लाभ मिलता है। आज भगवान ने यही काम अपने हाथ में लिया और यज्ञ जो है सुचारू रूप से चालू हुआ। जिस दिन यज्ञ का आयोजन था, यज्ञ का अंतिम दिन, तो यज्ञ के अंतिम दिन क्या होता है? अग्र पूजा होता है। अग्र पूजा यानी अपने में से ही किसी एक आदरणीय व्यक्ति को बुलाओ और उनका चरण वंदन करके उनका पूजन करो। ऐसे अग्र पूजा होता है। तो अग्र पूजा किसका किया जाएगा? ध्यान से सुनिए, हरि बोल। तो भगवान वहां पर सबसे आदरणीय है। उसी सभा में भगवान का एक और भाई है, वो भी किसका बेटा है? एक और बुआ का बेटा है। भगवान के दूजन बुआ, जिसमें एक बुआ के बेटे कौन है? एक और ये पांडव हैं, और एक बुआ के बेटे हैं शिशुपाल। क्या नाम है जी? शिशुपाल। एक बुआ के बेटे का नाम है शिशुपाल। अच्छा, शिशुपाल के जन्म के समय, जब शिशुपाल कौन है जानते हो? तो शिशुपाल जय और जय जय है। 3 जन्म तक श्राप मिला था। तीसरा दिन की कथा प्रथम दिन में बता था। ये 3 जन्म तक यही राक्षस बनेंगे। तो पहला जन्म इनका हुआ था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जिसके लिए वरा और भगवान नरसिंह नारायण को आना पड़ा। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, तो परमात्मा राम आए थे। अब इनका तीसरा जन्म हुआ है दंत्रवक्र और शिशुपाल के रूप में। तो इनके ना जब इनका जन्म हुआ शिशुपाल का, तो उसका 4 हाथ। कितना हाथ था? 4 हाथ। आकाशवाणी ने उसकी मां से कहा था कि सुनो, जिस दिन कोई इसको अपनी गोद में रखेगा और जिसके गोद में जाती इसके 2 हाथ कट कर गिर जाएंगे, समझ जाना वही तुम्हारे पुत्र को मारेगा। तो जब बुआ के यहाँ पुत्र हुआ है, बुआ का बेटा हुआ है, तो भगवान अपने माता पिता के साथ जब छोटे थे ना, तो देखने के लिए गए थे। इसको? शिशुपाल को। तो शिशुपाल छोटा सा बालक था, तो भगवान ने शिशुपाल को जैसे गोद में लिए, तो उनके शिशुपाल के दोनों हाथ कट कर गिर गए। हाथ कितने थे? 4। अब कितने हो गए? 2 हाथ गिर गए। तो उसकी बुआ को पता चल गया कि मेरे बेटे को कृष्ण ही मारेगा, मेरा भतीजा ही मेरे बेटे को मारेगा। तो उसकी माँ ने, शिशुपाल की माता ने ना भगवान से कहा था, कृष्ण बेटा, मैं तो बुआ हूँ, ये तो भाई है, छोटे भाई है, और छोटे भाई गलती करे तो बड़े को क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। तो भगवान के बुआ माफ करूंगा। कितना गलती? 100 गलती माफ करूंगा। 1-2 गलती नहीं, 100 गलती माफ करूंगा। अच्छा, 101 गलती हुई बुआ तो मैं इसका शीश काट दूंगा। तो उसकी बुआ ने कहा कोई बात नहीं, 100 गलती करते करते तो उम्र पहा जाएगा, हाँ, तो इसको मारने का नौबत नहीं आएगा। लेकिन उसकी माँ को नहीं पता शिशुपाल 100 गलती एक ही दिन का डालेगा। हाँ? आज शिशुपाल जो है भगवान बैठा था, और जैसे भीष्म पितामह ने कहा इस पूरी सभा में सबसे आदरणीय अगर कोई है तो कौन है जी? कृष्ण है। तो कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। सभी कृष्ण की पूजा करने के लिए सहमति भरे, लेकिन उस सभा में शिशुपाल एकमात्र ऐसा था जिसको बुरा लग रहा था कि कृष्ण का पूजा नहीं होना चाहिए, उसका पूजा मत करो। क्यों?
तो मैंने बताया था, आज ही बताया भाई, बेचारा का विवाह लगने वाला था, वो बारात लेके चला गया था और रुक्मणी का हरण हो गया। हरण करने वाला कृष्ण था, तो उसका भी दुख है। तो भगवान शिशुपाल जैसे अगर पूजा करने के लिए नकुल सहदेव अर्जुन आगे बढ़े, शिशुपाल ने भगवान को कहा इसकी पूजा मत करो, ये पाखंडी है, ढोंगी है, इसकी पूजा मत करो। तो भगवान ने कहा आज बोलने का दिन है, शिशुपाल जितना मर्जी चाहो बोलो। भगवान के सामने शिशुपाल ने कहा ये ग्वाला है, गाय चराने वाला है, इसकी पूजा करोगे तरोगे, नरक में जाओगे का? भगवान का घोर अपमान किया। अरे इसकी ना बाप का ठिकाना ना माँ का ठिकाना, कभी अपने आप को देवकी पुत्र कहता है, तो कभी यशोदा पुत्र कहता है, कभी नंद का बेटा हूँ बोलता है, तो कभी वासुदेव का बेटा ही हूँ बोलता है। अब बताओ, एक आदमी के दो जन माँ बाप हो सकते का? माँ दो जन हो सकते है ना, माँ दो जन हो जाते, लेकिन बाप दो जन नहीं हुआ है। बाप एक जन दिखेगा, नियम से देखे जाए तो कोनो नहीं कह सका है यहू पापा है यहू पापा है। हाँ, एक बार बड़े पापा हो सकते। अच्छा, बड़े पापा ही बड़े पापा कहल पड़ते, पापा नहीं कह सकता। पापा कहना तो अपने पिताजी ही पापा, अच्छा माँ कहना तो माँ सब लग देती। अच्छा, बड़े माल लगा कर सकता नहीं, बड़े माँ ना तब वो माँ कह दोगे चल जाएगा। चाची को भी मालो कई लोग माँ कह देते, तब माँ हो। अच्छा, कई बार कई घर का होते, कई जन के पिता के दो जन रहते है ना, कई घर का हो जाते दो जन हो जाते, तब दो जन है तब वो काय कहे पड़ते, माँ कहे पड़ते। तब कोई पूछते का किथे, दोनों जन हम माँ नहीं की थे, तब माँ दो जन हो जाही, लेकिन बाप एक जन रहते। एक ऐसे कभी देवकी, कभी वासुदेव के बेटा, कभी नंद के बेटा, आज तक के अगर पता नहीं चली सकी काकर बेटा है। तो इसी आदमी तो पूजा करत हो, तरह नहीं सब जन नरक हम जाहु, अगर पूजा कर नहीं होना चाहिए। शिशुपाल के थे काकर पूजा हुआ है, तो किसी शकुनी पूजा होना चाहिए। राक्षस पर राक्षस की तारीफ करी। आज भगवान गिनते गए, लकीर खींच रहे हैं बार बार, 150, 51, 52, 90, 92, 93, और जैसे 99 हुआ, शिशुपाल को कहा शिशुपाल अब रुक जाओ, अगर इससे आगे बढ़े तो सुदर्शन से तेरा शीश कट जाएगा। अजय से भगवान ने शिशुपाल को वार्निंग दिया। शिशुपाल ने कहा मैं तेरे से डरता नहीं हूँ, अरे ऐसे ऐसे सुदर्शन चक्र है तो मैं तोड़ के फेंक देता हूँ, कह दिया शिशुपाल। जैसे भगवान को अंतिम गाली दिया, भगवान ने चक्र निकाला और चक्र निकाल करके आज शिशुपाल के शीश को काट देता है। बोलो सुदर्शनधारी भगवान की। आज चक्र से सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को गति प्रदान किया। आज जय जो है 3 जन्म तक राक्षस होने के पाप से मुक्त हो जाता है और भगवान नारायण के पार्षद बनकर बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। फिर सागर में सोए नारायण लक्ष्मी चरण दबावे होना, सागर में सोए नारायण लक्ष्मी चरण दबावे होना, फिर सागर में सोए नारायण लक्ष्मी चरण दबावे होना, सागर में सोए नारायण लक्ष्मी चरण दबावे होना, 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 फिर सागर में सोए नारायण लक्ष्मी चरण दबावे होना, सागर में सोए नारायण लक्ष्मी चरण दबावे होना, फिर सागर में सोए नारायण लक्ष्मी चरण दबावे होना, फिर सागर में सोए नारायण लक्ष्मी चरण दबावे होना। आज जय को गति मिली। मैंने कहा था 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप मिला है जय और विजय को। जय और विजय जाने सब कोई, और द्वारपाल हरि के प्रिय दोई। ये लोग हरि के द्वारपाल थे। सनत सनकादिक सनत कुमारों ने श्राप दिया राक्षस होने का, तो बेचारे राक्षस बनकर आज पृथ्वी लोक पर अभी तक भटक रहे। लाइट चालू कर दो,